आज का हमारा वीडियो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड के ऊपर है। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से हम किसी भी किस 3 डिग्री या उससे हायर डिग्री की इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो स्पेशल 3 डिग्री की इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए बनाया है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 3 डिग्री की इक्वेशन का। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अपने को क्वेश्चन में की इक्वेशन दी हुई है x टू द पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना मतलब 3x की वैल्यूज़ फाइंड करना या इसके रूट्स फाइंड करना, एक ही बात है। x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, तीनों रूट्स x की तीनों वैल्यूज़ उसके रूट्स कहलाएंगे। तो हम इसमें सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में कैसे आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू हम हीट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम बची हुई दो वैल्यूज़ पर सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म देखना होती है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। दैट इज़ 45। इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म देखी जाती है विथ नेग्लेक्टिंग साइन। कांस्टेंट टर्म है 45। तो हम सबसे पहले 45 के डिवाइजर्स देख लेते हैं कि 45 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 45 को डिवाइड करने की ये पूरी लिस्ट है। +-1 +-3 +-5 +-9 +-15 एंड +-45, ये सभी नंबर 45 को डिवाइड करते हैं। +-1 का मीनिंग ये है कि 1 भी 45 को डिवाइड करता है तो -1 भी 45 को डिवाइड करता है। इन लिस्ट में से इस डिवाइज़र की लिस्ट में से हमें एक एक करके नंबर गिवन इक्वेशन में पुट करना होता है और देखना है कि किस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, किस पे ज़ीरो आंसर आता है। ज़ीरो आंसर आना मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना और वही हमारा एक रूट बन जाएगा। तो हम 1 बाय 1 करके एक वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे। हम सबसे पहले x=1 अपने क्वेश्चन में रखते हैं। तो x=1 अगर आप क्वेश्चन में रखेंगे तो हम देखते हैं कि ≠0 आंसर आता है। उसके बाद हम x=3 रख करके देखते हैं। तो x=3 रखने पर भी गिवन इक्वेशन में अगर हम x=3 रख करके देखें तो 0 आंसर आ जाता है। आप चाहे तो -1 भी रख सकते थे 1 के बाद में। 1 बाय 1 करके हमें एक वैल्यू रखना होती है। तो हमने 1 के बाद में सीधे 3 रख दिया। 3 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पे 3 रखना है और चेक करना है कि 0 आंसर नहीं आ रहा है या आ रहा है। तो इसी x=3 रखने पर 0 आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये है कि x=3 हमारा एक रूट बन जाता है और x-3 एक फैक्टर बन जाता है। इस 3 को उठाकर अगर हम LHS में ले जाएंगे तो हमारा एक फैक्टर तैयार हो जाता है। ये x=3 में से हमें 3 को उठा करके इधर LHS में ले जाना है, तो इससे हमारा एक फैक्टर तैयार हो जाता है x-3। अब हमें एक रूट पता चल गया। अब हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से बचे हुए दोनों रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में हम सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में से सारे कोफिशिएंट हम विथ साइन थोड़े दूर दूर स्पेस पर जैसे हमने यहाँ लिखे हैं लिख लेते हैं। जैसे x³ का कोफिशिएंट 1 है तो हमने x³ का कोफिशिएंट 1 यहाँ लिखा है। फिर x² का कोफिशिएंट -11 है तो x² का कोफिशिएंट -11 लिखा। फिर x का कोफिशिएंट 39 है तो 39 लिखा एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो ये थोड़ा सा हमने सारे कोफिशिएंट ऐसे दूर दूर स्पेस दे करके आपको लिखना है। अब उसके बाद आपको एक बॉक्स तैयार करना है और बॉक्स में वो नंबर लिखना है जिस पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई थी। जैसे हमारी इक्वेशन 3 पे सेटिस्फाइड हुई थी तो हमने यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक 3 लिखा हुआ है। अब प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस पर लिखी होती है वैल्यू वो हमें एज इट इज़ उतारना होती है। जैसे हमने यहाँ पर 1 एज इट इज़ उतार दिया है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हमें जी बॉक्स में लिखे हुए नंबर में करना है 3। आंसर आएगा 3 और इस 3 को हमें -11 के साथ में लिखना है। -11 और 3 को सॉल्व करने पर -8 आंसर आएगा। फिर इस -8 का मल्टीप्लाई फिर इस 3 में करना है।
देन -24 आएगा, जो आंसर आएगा उसे नेक्स्ट के साथ में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। 39 - 24 15 आंसर आएगा। फिर 15 का मल्टीप्लाई फिर 3 में करना है और 45 आंसर आएगा। फिर इस 45 को -45 अगले के साथ में लिखना है और सॉल्व करने पर ये 0 आंसर आ जाता है। तो 0 आंसर आ जाता है, ये इस बात की श्योरिटी है कि जो x=3 है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं कि 0 से हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना होता है। ये 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो हमारे पास 15 -8 एंड 1 लिखा हुआ है। तो ये 15 ही आपका कांस्टेंट टर्म बन जाता है। इस -8 में आपको x का मल्टीप्लाई करना है और इस 1 में आपको x² का मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाती है, x² - 8x + 15 = 0। और अगर हम इसको फैक्टराइज करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना बहुत ही सिंपल है। ये 8 3 और -3 और 5 पर इजीली ब्रेक हो जाएगा और x की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी, x=5 एंड x=3। x=3 हम एक वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं और x=5 x=3 एंड x=3, ये ऐसे तीन वैल्यूज़ 3 3 एंड 5 आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे 3 रूट हमें मिल जाते हैं और हम क्यूबिक इक्वेशन को ऐसे फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 रूट मिलते हैं तो उससे हमें 3 फैक्टर मिल जाते हैं और तीनों फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो x³ को हमने एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हमने ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखा, x-3 x-3 एंड x-5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी अपने को एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, x³ - 6x² + 12x - 8 = 0। 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, 3 रूट्स निकालना है, x की 3 वैल्यूज़ निकालना है। तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का यूज़ करके ये इजीली वैल्यू निकल जाती है। तो वही जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले हमारी कांस्टेंट टर्म देखेंगे क्वेश्चन में, कांस्टेंट टर्म क्या है, और उसके हम डिवाइजर्स फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन में अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें तो ये -8 कांस्टेंट टर्म है और अगर हम इसके डिवाइजर्स देखें तो ये इसके डिवाइजर्स +-1 +-2 +-4 एंड +-8, ये इसके डिवाइजर्स हैं। अब हम एक वैल्यू इस डिवाइज़र की लिस्ट में से 1 बाय 1 करके एक वैल्यू हम क्वेश्चन में रख करके देखते हैं किस पे 0 आंसर आता है, किस पे 0 आंसर नहीं आता है। हम देखते हैं कि हमने x=1 पुट करा गिवन इक्वेशन में तो 0 आंसर नहीं आ रहा है, जबकि x=2 पुट करा गिवन इक्वेशन में तो 0 आंसर आ जाता है। इट मीन्स x=2 एक रूट हो जाता है और x-2 एक फैक्टर हो जाता है। तो एक वैल्यू हमें पता चल गई, बची हुई 2 वैल्यू हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इजीली निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हमारी गिवन इक्वेशन को देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, x³ - 6x² + 12x - 8 = 0। हमें सारे इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट हमें विद साइन निकालने हैं। अब जैसे हम x³ का कोफिशिएंट अगर बात करें तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, -6x² का कोफिशिएंट -6x है, -6 है, 12x का कोफिशिएंट 12 है एंड -8 कांस्टेंट टर्म है। ये हमने ऐसा थोड़ा स्पेस में दूर दूर लिख लिया। अब हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और बॉक्स में वो नंबर लिखेंगे जिसमें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई थी। 2 रखने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई थी, बॉक्स के अंदर 2 आएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू होती है वो एज इट इज़ उतरती है और फिर उसके बाद इस यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, 1 को हमें एज इट इज़ उतारना है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, 2 आंसर आएगा। हर बार मल्टीप्लाई बॉक्स के अंदर लिखे हुए नंबर में करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 2 आंसर आया। 2 को हमने
नेक्स्ट वाले के साथ में लिखा, -6 और 2 को सॉल्व किया, -4, फिर इस -4 का मल्टीप्लाई फिर इस 2 में किया तो देन -8 आंसर आया। ये -8, 12 और -8 को सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो 8 आंसर आएगा। और -8 और 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये 0 आंसर ये शो करता है कि x=2 इस इक्वेशन का एक रूट है, तभी यहाँ पे 0 आंसर आया है, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 आंसर नहीं आएगा। 0 आंसर आने के बाद में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं। तो 0 के आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। ये 4 ही आपका कांस्टेंट टर्म है, ये 4 आपका कांस्टेंट टर्म है। फिर इस -4 में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाती है। x² - 4x + 4 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इजीली फैक्टराइज हो जाती है और इसकी दो वैल्यूज़ निकल करके आती है, x = 2 एंड 2। ऐसी x की 3 वैल्यूज़ निकल करके आ जाती है, क्योंकि हमने पहले x = 2 एक वैल्यू निकाली थी और अब हमने x = 2 दो वैल्यूज़ निकाल दी। तो ऐसे हमारे पास x = 2 2 2 3 बार 3 रूट्स निकल करके आ जाते हैं और हम गिवन इक्वेशन को इन तीनों के ऐसे फैक्टर के फॉर्म में मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है।